तो चलिए आज बनाते हैं काले वाले रसगुल्ले। तो उसके लिए मैंने ले ली है 2 कटोरी चीनी। 2 कटोरी चीनी ले ली, इसमें मिला देते पानी। तो 2 कटोरी मैंने चीनी ली है, 2 कटोरी इसमें पानी डाल दूँगी। तो जिस कटोरी से मैंने पानी डाल रही हूँ इसी से मैंने 2 कटोरी चीनी लिया और इसी से मैंने 2 कटोरी पानी डाल दिया है। तो अब चलते हैं अपनी चाशनी को बनाने। तो अपनी चाशनी को बनाने चलते हैं। तो जितनी हमने चीनी ली है उतनी हमने इसमें पानी डाल दिया है। तो चलते हैं अपनी चाशनी को बनाने। तो अपनी चाशनी को बना लेंगे। तो चाशनी हमें इसे ना इसमें कोई तार बनाना है, बस एक चिपचिपी से हमें चाशनी को बनाना है। अगर हमारी चाशनी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी तो हमारे रसगुल्ले के अंदर रस नहीं जाएगा। तो हमें ज़्यादा इसे तार वाली नहीं बनाना, बस चिपचिपी सी ही बनाना है। तो देखिए हमारी चीनी घुल चुकी है और इसमें डाल देते हैं हम 3-4 इलायची और इसे थोड़ी देर पका लेते हैं। चाशनी को हमें ज़्यादा तार वाला नहीं बनाना है, इसे चिपचिपी सी बनाएंगे। थोड़ी देर पकने देते हैं। तो 2-3 इलायची को मैंने इसमें खोल के डाल दिया है, इससे अच्छी खुशबू आएगी। तो देखिए हमारे चाशनी में अच्छे से उबाल आ चुका है। ऊपर जो हमारे ये झाग आ गए इन्हें हम निकाल देते हैं, इससे हमारी चाशनी साफ़ भी हो जाएगी। इस तरह से तो देखिए हमारी चाशनी जो है पक चुकी है और ये चिपचिपी हो गई है। देखिए इस तरह से चिपचिपी सी हो गई है। इतना ही हमें इसे पकाना था, तो इसे हम साइड में कर देते हैं और अपने रसगुल्लों को बनाते हैं। तो देखिए हमने अपने रसगुल्लों बनाने के लिए मावा ले लिया है और ये मावा मैंने घर में ही बनाया है। तो इसमें डाल देते हैं सूजी। तो मैं इसमें 4 चम्मच सूजी डाल दूँगी। ये बारीक वाली सूजी है, बारीक वाली 4 चम्मच मैं सूजी डाल दूँगी इसमें, इस तरह से। अब इसमें डालेंगे हम मैदा। तो 2 चम्मच मैदा हो गई, 3 चम्मच, 4 चम्मच और ये 5 चम्मच। तो मैंने 5 चम्मच मैदा इसमें मिला लिया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये मेरा घर का बनाया हुआ मैदा है, तो इसमें गुठलियाँ वगैरह कुछ ज़्यादा है नहीं, तो मैंने इसे पहले मैश नहीं किया है। तो अगर आप बाज़ार का ले रहे हो तो पहले हथेलियों से उसे मैश कर लें, जिसमें गुठलियाँ वगैरह जो हों वो अच्छे से मैश हो जाए। उसके बाद में मैदा मिलाएं इसमें। तो देखिए मैंने इसमें 4 चम्मच सूजी मिलाई और 5 चम्मच मैंने इसमें मैदा मिलाई है। तो अभी भी हमारा मावा जो है थोड़ा पतला लग रहा है ये, तो मैं इसमें और मैदा मिला लूँगी। तो मैदा हमारे उसके हिसाब से बनेगा कि हमारा मावा कितना पतला है कितना गाढ़ा है। तो घर पे मैदा मावे को बनाते समय ध्यान रखना है हमें कि मावे बनाते समय बिल्कुल भी दूध नहीं होना चाहिए हमारे मावे में। नहीं तो अगर दूध ज़्यादा होगा तो इसमें मैदा ज़्यादा पड़ेगी और मैदा ज़्यादा हो जाएगी तो फिर हमारे रसगुल्लों में बीच में गांठ बन जाएगी। तो इसमें मैं 4 चम्मच मैदा और मिला देती हूँ। ये मेरे आधा किलो के करीब मावा है। तो 4 चम्मच मैदा मैंने फिर से इसमें मिला दिया है। फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
इस तरह से मिलाएंगे तो हम जो थोड़ी बहुत गुठलियाँ होंगी वो भी हमारी मैश हो जाएंगी। वैसे तो इसमें गुठलियाँ हैं नहीं, और इस तरह से मिला लेंगे अच्छे से। तो देखिए अब हमारा डो बिल्कुल भी गीला गीला नहीं लग रहा है, ये बंध गया है, इस तरह से डो की तरह बन गया है। अब हम इसमें एक रसगुल्ले को बना करके चेक कर लेंगे कि हमारा डो सही बना है कि नहीं। तो छोटा सा एक रसगुल्ला बना लेते हैं इस तरह से। इस तरह से बिल्कुल भी क्रैक नहीं होने चाहिए हमारे रसगुल्ले में। तो इस तरह से बना करके तैयार कर लिया है। तो अब चलते हैं हम इसे कढ़ाई में सेक लेते हैं, जैसे कि हमारा ये कढ़ाई में डालने के बाद फटे ना। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो देखिए मैंने गैस पे, आप जो भी खाते हो घी रिफाइंड उसमें सेक सकते हो। तो मैं तो घी ले लिया है और घी को गर्म कर लिया है। तो उसमें अपने रसगुल्ले को डाल देंगे, और घी को हमें ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना, कम गर्म में ही डालना है। और गैस को हमें मंदा रखना है, तेज़ नहीं करना। और मंदी मंदी गैस पे ही हम इसे सेकेंगे। तो इसको हमें टच नहीं करना, इस तरह से हम तेल को हिलाएंगे, तेल घी जो भी है इस तरह से। और इस तरह से सेक लेंगे इसे। तो देखिए बिल्कुल हमारा डो बिल्कुल सही बना है, क्योंकि ये ऑयल में जाने के बाद में फटा नहीं है। इसी तरह से हमें डो को बनाना था। तो इसे मंदी मंदी गैस पे हम इसी तरह से सेक लेंगे। जब हमारे रसगुल्ले में थोड़ा कलर आ जाए उसके बाद हम थोड़ा टच भी कर सकते हैं इसे। तब तक टच नहीं करेंगे जब तक ये थोड़ा इसमें कलर ना आए। तो इसे सेक लेते हैं इसी तरह से। तो देखिए हमने रसगुल्ले को सेक लिया मंदी मंदी गैस पे, और ये सिक कर हो गया था यार। देखिए कितना अच्छा सिका है ये। तो अब इसे हम चाशनी में डाल देते हैं ना, बाकी रसगुल्ले को हम बना लेते हैं। तो हमारा डो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो गया। तो चलते हैं बाकी को सबको बना लेते हैं। तो बाकी रसगुल्लों को भी हम बना लेते हैं। तो मैंने ये बादाम और काजू को छोटा छोटा कट कर लिया है। तो थोड़ा हम इसमें इस तरह से अपने डो को मिला लेंगे इस तरह से। इसे हम बीच में रखेंगे, रसगुल्ले के बीच में अंदर भरेंगे। तो इस तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे तैयार कर लिया है। तब रसगुल्ला हम बनाएंगे इस तरह से। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े बना सकते हो। तो हम इस तरह से बनाएंगे और बीच में थोड़ा इसे रखेंगे। इस तरह से बीच में रखेंगे और इस तरह से इसे फिर से इस तरह से बनाएंगे। बिल्कुल भी हमारे क्रैक नहीं होने चाहिए। इस तरह से बना लेंगे। चिकने बनाने हैं बिल्कुल हमें। तो
देखिए इस तरह से हमें बना लेने हैं। तो सभी को हम इसी तरह से बना करके तैयार करेंगे। फिर से एक और दिखा देती हूँ बना के। इस तरह से लेंगे, आप अपने हिसाब से छोटे बड़े बना सकते हो उन्हें। फिर से बीच में हमने जो तैयार किया है काजू बादाम को, इसके बीच में रखेंगे और इस तरह से फिर से हम इसे बंद कर देंगे और इस तरह से ये रसगुल्लों को बना लेंगे। बिल्कुल भी क्रैक नहीं होने चाहिए, इस तरह से हमें बनाना है। तो देखिए कितने अच्छे बन रहे हैं, बिल्कुल भी क्रैक नहीं है। इसी तरह से बना करके सभी को हम तैयार कर लेते हैं। ये हमारे सभी रसगुल्ले बनकर हो गए तैयार। और देखिए कितने अच्छे बने हैं, आप अपने हिसाब से छोटे बड़े बना सकते हो उन्हें। तो चलते हैं इन्हें सेक लेते हैं गैस की तरफ। तो देखिए हमने इस तरह से इन्हें डाल दिया है और इन्हें टच नहीं करेंगे अभी, इस तरह से थोड़ा हिला लेंगे। या फिर इस तरह से हम इनको टच नहीं करना है, तेल को हिलाएंगे इस तरह से। तेल को हिलाएंगे हम, इन्हें टच नहीं करना है। जब ये थोड़े सिक जाएंगे हमने फिर हिला सकते हैं। तो इस तरह से हिला लेंगे। तो ये देखिए थोड़े थोड़े सिक चुके हैं, अब हमें थोड़ा थोड़ा हिला सकते हैं। इस तरह से चला लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें चलाना है इन्हें। गैस को मंदी रखना है, हमें मंदी मंदी गैस पे इसे सेकना है। तो अब इन्हें हम थोड़ा टच कर सकते हैं, इस तरह से चला सकते हैं इन्हें। तो चाशनी हमें थोड़ी गर्म कर लेनी है, अगर ठंडी हो गई है तो हमें ठंडी चाशनी में नहीं डालना है। तो चाशनी हमारी गर्म होनी चाहिए जिससे कि हमारे रसगुल्ले फूल जाएं। तो मैंने चाशनी को दोबारा से गर्म कर लिया है क्योंकि वो ठंडी हो चुकी है। जब तक हमने इन्हें बनाया तब तक ठंडी हो गई है वो। इस तरह से सेक देंगे। तो देखिए अच्छे से हमारे सिक चुके हैं, अच्छा कलर आ चुका है। अब इन्हें निकाल लेंगे।
कलर आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये इस तरह से होना चाहिए। तो अब इन्हें निकाल लेते हैं, बाकी को भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। तो ये अच्छे से सिक चुके हैं, निकाल लेते हैं इन्हें। तो बाकी के भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। तेज़ गैस पे हमें नहीं सेकना है, मंदी मंदी गैस पे हमें सेकना है। और एक साथ ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो हम इन्हें चला नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें तेल को चलाना होता है। तो हमें कढ़ाई थोड़ी खाली भी चाहिए। इस तरह से इसी तरह सभी को हम सेक देंगे। तो देखिए मैंने सभी रसगुल्लों को सेक लिया है। तो अपनी चाशनी में हम इन्हें डाल देते हैं। चाशनी हमारी गर्म है, गरम गरम चाशनी में इन्हें डाल देते हैं। तो इन्हें हम मिलते हैं 2-3 घंटे के बाद, जब ये फूल जाएंगे। तो देखिए हमने अच्छे से इन्हें चाशनी में अंदर डुबो दिया है। और अब मिलते हैं हम 2-3 घंटे के बाद, जब ये अच्छे से फूल के मोटे मोटे हो जाएंगे। तो देखिए अच्छे से डूब चुके हैं ये। रसगुल्लों को रखे हुए 2-3 घंटे हो चुके हैं और ये अच्छे से फूल चुके हैं, काफ़ी मोटे मोटे हो गए हैं ये। तो अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। तो देखिए हमारे रसगुल्ले कितने अच्छे बने हैं। आप भी इस तरह से बनाइए घर पे, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि हम जो मावा, अगर हम मावे को घर में बना रहे हैं तो उसमें बिल्कुल भी दूध नहीं होना चाहिए। अच्छे से हमें उसे सुखा लेना है, मतलब कि ड्राई सा कर लेना है, थोड़ा पतला नहीं होना चाहिए। ड्राई करेंगे तो फिर हमारी मैदा ठीक से मिल जाएगी उसमें। अगर उसमें थोड़ा पतला हुआ हमारा मैदा मावा, तो उसमें मैदा ज़्यादा मिलेगी, तो हमारे अच्छे नहीं बन पाएंगे रसगुल्ले, टाइट हो जाएंगे अंदर से टाइट हो जाएंगे, गुठलियाँ सी बन जाएंगी। तो अगर अच्छे बनाने हैं तो आपको, अगर बाज़ार का मावा है तो उससे तो सही से बन ही जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा ड्राई सा ही होता है। तो जो घर में हम मावा बनाते हैं वो थोड़ा कभी पतला हो जाता है, कभी ज़्यादा वैसा हो जाता है। तो हमारा पतला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सूखा सा बना लेना है हमें मावे को। ड्राई सा बना करके तब हम रसगुल्ले को बनाएंगे, तो उसमें मैदा कम मिलेगी और हमारे रसगुल्ले एकदम बढ़िया बनेंगे। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।